तुक्का तो नहीं हो सकता कि शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान और श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर बिल्कुल अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। हमारे भी कुछ कैरेक्टर होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। इसके पीछे की जो वजह होती है वो ये होती है कि हमारी जो सेल्स होती हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। वो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो जेनेटिक मटेरियल में स्टोर होती है, और वो ही मटेरियल हमारे पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। इस प्रोसेस को जिसमें पेरेंट्स से कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं चाइल्ड में, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब ये हमें वंश में मिले हुए कैरेक्टर है। अब इसके पीछे की जो डिटेल वजह है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, और वो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विच इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें भी हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। इनहेरिटेंस का मतलब बच्चों क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब है कि पेरेंट्स से जो कैरेक्टर है चाइल्ड में ट्रांसफर होते हैं, इस प्रोसेस को हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। इसकी जो वजह होती है वो न्यूक्लिक एसिड होती है। ऐसा न्यूक्लिक एसिड की वजह से होता है, राइट। अब हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। तो बच्चों न्यूक्लिक एसिड ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करेंगे कि अपने अंदर हमारी बॉडी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उनको ट्रांसमिट भी करते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे लार्जर बायोमोलिक्यूल होते हैं जिनका काम ही होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और उनको ट्रांसफर करना, ठीक है। सो वी कैन से न्यूक्लिक एसिड आर लार्जर बायोमोलिक्यूल्स that store and transmit genetic information in living organism। अब हम बात करते हैं बेटो न्यूक्लिक एसिड, जो मैं बात करती हूँ वो दो तरीके के होते हैं, डीएनए और आरएनए, राइट। दोनों को ही हम बोलते हैं कि दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनका एग्जैक्टली वर्क क्या होता है? वो होता है, आई एम ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू दैट ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं और उनको ट्रांसफर करते हैं। अब इसमें हम समझते हैं ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडेटरी ट्रेट्स का क्या मतलब है। जैसे मान लो कि मेरे बालों का रंग ब्राउन है, आंखों का रंग ब्लैक है, ये मेरे अंदर मेरे पेरेंट्स से आए हैं, तो ये वो कैरेक्टर हैं जो मेरे पेरेंट्स से मेरे अंदर आए हैं। उन कैरेक्टर को मैं बोलूंगी हेरिडेटरी ट्रेट्स, राइट। इसके अलावा जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो सेल के फंक्शन को कंट्रोल भी करते हैं। जैसे मान लो मेरी एक नई सेल बनी है, उसको नहीं पता कि उसको क्या करना है, उसका फंक्शन क्या है, तो बच्चों ये काम डिसाइड करते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से ऐसे प्रोटीन बनाते हैं जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, दूसरी सेल को भी देंगे और उसको खुद को भी कंट्रोल करेंगे कि तुम्हें ये काम करना है। अगर तुम आंख की सेल हो तो तुम्हें देखने का काम करना है। ये कंट्रोलिंग जो फंक्शन होता है ये भी न्यूक्लिक एसिड ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, मतलब ऐसे प्रोटीन बनाएंगे, सेल का एक ऐसा मटेरियल बनाएंगे जो उस सेल के फंक्शन को कंट्रोल करेगा, इसके साथ साथ दूसरी सेल के फंक्शन को भी कंट्रोल करेगा। तो ये भी न्यूक्लिक एसिड का ही काम होता है। अब अगर हम बात करें मैम न्यूक्लिक एसिड कैसे दिखते हैं, किससे बने होते हैं, तो बच्चों आपको यहाँ पर एक इमेज दिख रही होगी। आप जरा यहाँ पर गौर करो कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये जैसे मान लो कि एक मोतियों की माला से मिलकर बना हुआ है, राइट। इसमें बहुत सारे मोती है, बहुत सारे मोतियों ने मिलकर एक माला बनाई है जिसको मैंने न्यूक्लिक एसिड बोला है। अब ये जो मोतियों की माला है उसमें अगर मैं इस पर्टिकुलर मोती की बात करूं तो इसको हम बोल रहे हैं कि ये है न्यूक्लियोटाइड। मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। सो वी कैन से इन द अनदर वर्ड दैट न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। अब हम बात करेंगे बच्चों, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है मैंने आपको बताया ये डीएनए में भी होता है और ये आरएनए भी होता है, राइट। तो यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पर कौन सा मिलेगा? तो बच्चों जनरली जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं ना उनमें डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए तो केवल कुछ वायरसेस में मिलता है, जैसे टोबैको मोजेक वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, उनके अंदर आरएनए वर्क करता है एज ए जेनेटिक मटीरियल, राइट। अदरवाइज मेजॉरिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें आरएनए ही मिलेगा। इसके पीछे की वजह है कि जो डीएनए जो होता है ना वो बेटा क्या होता है, स्टेबल होता है, जिस वजह से मेजॉरिटी में डीएनए मिलता है। अब इसके स्टेबल होने की वजह है दो। पहली बात, जो डीएनए होता है उसके अंदर जो शुगर मिलती है ना उसका नाम होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, हम इसके बारे में बात करेंगे, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है आरएनए की राइबोज शुगर के कंपैरिजन में, ठीक है। दूसरी वजह होती है जो डीएनए होता है ना वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें दो स्ट्रैंड मिलके डीएनए के स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि आरएनए में एक सिंगल स्ट्रैंड ही होता है। तो इन दो वजहों से डीएनए हमारे पास ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर ज़्यादा ये स्टोर करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैम न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, जिसका डिस्कशन हम पहले ही करके आए हैं।
बच्चों न्यूक्लियोटाइड वो मोती है, मैंने आपको बताया था अभी माला के अंदर एक छोटा मोती है जिसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड भी हमारे पास 3 चीजों से मिलकर बना हुआ, मतलब ये जो मोती है ये भी 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। आपको इन तीनों को अलग अलग समझना है। नाइट्रोजनस बेस का मतलब है ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन मिलेंगे जो बेस की तरह काम करते हैं। पेंटोस शुगर का मतलब है कि यहाँ पर 5 कार्बन का हमारे पास क्या बनेगा, एक 5 मेंबर की एक रिंग मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन का मतलब ऐसा होता है कि वो जो कंपाउंड होते हैं उनमें डबल रिंग मिलेगी, जैसे कि हमारे पास एडेनिन हो गया और हमारे पास ग्वानिन हो गया, जिसको हम ऐसे याद कर सकते हैं ट्रिक से कि आलू गोभी, राइट। तो ये दोनों कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्यूरिन के अंदर आते हैं। पिरिमिडिन मतलब ऐसे कंपाउंड जो सिंगल रिंग को रखते हैं, जैसे हमारे पास कट का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर जो कट है, जो सी है वो साइटोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यू है वो यूरासिल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो टी है वो थाइमिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है बच्चों। अब हम समझते हैं इन तीनों के बीच में, इन स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम एडेनिन की बात करें तो बच्चों एडेनिन पे आप ये मान सकते हो कि 6 पर एमिनो ग्रुप है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। 6th पोजीशन पर हमारे पास एमिनो ग्रुप है जिसको हमने बोल दिया एडेनिन। तो इसका जो नाम होता है वो 6 एमिनो प्यूरिन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। ग्वानिन में इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। यहां पर जो एमिनो ग्रुप होगा वो 2nd पोजीशन पे होगा और जो 6 होगा उस पर हमारे पास ऑक्सी ग्रुप होगा। तो देखते हैं कि ऐसा हो रहा है क्या। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं 1 2, सेकंड पे हमें एमिनो मिल गया, 3rd 4th 5 और 6 पोजीशन पे हमें ऑक्सी ग्रुप मिल गया। तो हम ग्वानिन को बोलेंगे 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन जो है वो ग्वानिन का नाम है, ठीक है। फिर बात करते हैं पिरिमिडीन में, हमारे पास कट करके 3 एग्जाम्पल है। अब इन तीनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोसिन की। बच्चों साइटोसिन में 4 में मिलेगा हमें एमिनो ग्रुप और 2 पर हमें मिलेगा ऑक्सी ग्रुप, राइट। 2nd पोजीशन पे हमें मिलेगा ऑक्सी ग्रुप, ये आप ध्यान रखना। तो जरा नंबरिंग करके देखते हैं कैसा हो रहा है। तो यहां पर जैसे मान लो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, तो आप देख सकते हो कि हमें 4 पे एमिनो ग्रुप मिला है और 2nd पे ऑक्सी ग्रुप मिला है। इस तरीके से हमारे पास साइटोसिन की स्ट्रक्चर होती है। फिर बात करते हैं यूरासिल की। तो बच्चों यूरासिल पे 2 और 4 दोनों ही पोजीशन पे हमें ऑक्सी ग्रुप मिलेंगे। इस तरीके से आप डिफरेंस करते हुए ना स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यूरासिल में 2 और 4 दोनों पोजीशन पे हमारे पास ऑक्सी ग्रुप है। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो जरा 2nd पर भी ऑक्सी ग्रुप है और 6 पर भी ऑक्सी ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं यूरासिल। फिर हम बात करते हैं थाइमिन की। तो बच्चों थाइमिन जो है वो एक तरीके से यूरासिल ही है, बस उसमें एक वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा कि 2nd पोजीशन पे हमें 5th पोजीशन पे हमें मिथाइल ग्रुप मिलता है। तो मैं ये बोल सकती हूँ ये जो थाइमिन ग्रुप है ये 5 मिथाइल, राइट, यूरासिल है, ये हम बोल सकते हैं। तो 5th पोजीशन पे मिथाइल आएगा। तो नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। तो देखो 5th पे मिथाइल आ गया, इसको हम बोलते हैं थाइमिन ग्रुप। अब बच्चों बात ये होती है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, अब न्यूक्लिक एसिड मैंने आपको बताए थे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए, राइट। तो यहां पर डीएनए के अंदर नाइट्रोजनस बेस जो मिलते हैं वो होते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए के अंदर बच्चों थाइमिन नहीं मिलता, यूरासिल मिलता है। तो यहां पर जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस मिलेंगे वो मिलेंगे एडेनिन, ग्वानिन, यूरासिल एंड साइटोसिन, राइट। ये हमारे पास क्या मिलते हैं, नाइट्रोजनस बेस मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब देखो बात होती है पेंटोस शुगर की। पेंटोस शुगर हमारे पास आरएनए में जो मिलती है वो होती है राइबोस शुगर और जो डीएनए में मिलती है वो होती है डीऑक्सीराइबोस। यहां पर डीऑक्सी का मतलब है कि 2nd पोजीशन से ऑक्सीजन ग्रुप को गायब कर दिया गया है। तो जरा चेक करो 1 2, 2nd पोजीशन पे आपको ऑक्सीजन नहीं दिख रहा ना, इसका मतलब इसको हमने डीऑक्सीराइबोस बोला है बिकॉज 2nd पोजीशन से ऑक्सीजन ग्रुप आउट हो गया, ठीक है। फिर बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप हमारा होता है PO4-3 ग्रुप, जिसको हम क्या बोलते हैं कि ये 3rd पार्ट है न्यूक्लियोटाइड का। इस तरीके से तीनों मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब बच्चों डिफरेंस करते हैं न्यूक्लियोटाइड में और न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस भी होगा, शुगर भी होगा, फॉस्फेट भी होगा, जबकि न्यूक्लियोसाइड के अंदर केवल और केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस होगा। इसका मतलब यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, राइट, PO4-3 ग्रुप नहीं है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि न्यूक्लियोटाइड जो होता है ना वो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप मिलके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और ये जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल जाते हैं तो वो न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, राइट। ये इनके बीच में डिफरेंस है। फिर हम बात करते हैं कि मैम ये जो शुगर है, ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये जो फॉस्फेट ग्रुप है, ये जुड़ते कैसे हैं। तो बच्चों शुगर के कार्बन फर्स्ट से यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस
जो बनाता है उस बॉन्ड को हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो शुगर है उसके कार्बन 5 से PO4-3 ग्रुप फॉस्फेट ग्रुप जो जुड़ता है उस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो आपको नंबरिंग याद रखनी है कि कौन से बॉन्ड से कौन सा जुड़ा है। तो कार्बन 1 से तो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है और कार्बन 5 से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है। अब हम ये जानेंगे नाइट्रोजनस बेस में भी कौन से वाला नंबर का नाइट्रोजन यहां पर कार्बन फर्स्ट से जुड़ा है, राइट। तो यहां पर अगर हम बात करें तो प्यूरिन के अंदर तो N9 पोजीशन से नाइट्रोजन जुड़ता है, जबकि पिरिमिडिन में N1 पोजीशन से नाइट्रोजन जो है वो जुड़ता है विद द शुगर, राइट। शुगर के कार्बन फर्स्ट से जुड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा बच्चों बात करें तो एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन के बनाता है थाइमिन के साथ में, और ग्वानिन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ में, राइट। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन के साथ में बनाता है, ये होता है डीएनए के अंदर। अगर आरएनए की बात करें तो आपको पता है यहाँ पर थाइमिन नहीं मिलता, यूरासिल मिलता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो। एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड यूरासिन के साथ में बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जिसका नाम, और साइटोसिन जो होता है वो ट्रिपल क्या करता है, बॉन्ड बनाता है विद द ग्वानिन। ठीक है, ये मिलता है हमारे पास आरएनए के अंदर। इस टाइप से इनके अंदर पोजीशन का डिफरेंस है, बॉन्ड का डिफरेंस है। तो बच्चों यहाँ पर हमने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा,